नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है हमेशा सीखते रहो। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी को यदि आप शुरू से लास्ट तक सुनते हैं और इसमें यूज किए गए बहुत सारे शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो यह क्लास आप ही के लिए है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होता है जो कि शायद आपको कहीं चैनल पर नहीं मिले। मैं बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए दोस्तों। तो आइए बिना देरी किए हुए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है हमेशा सीखते रहो। एक एक शब्दों को इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ जो कठिन शब्द हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं व्यक्तियों, ठीक है ना, व्यवसाय, ऐसे ऐसे आगे और भी बहुत सारे शब्द मिलेंगे, तरक्की, प्रारंभ। तो इन सब शब्दों को, जैसे निर्णय, इन सब शब्दों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, एक बार गांव के दो व्यक्तियों, देख रहे हैं ना, व्यक्तियों, आधा वह है फिर यह है और क और त संयुक्त है, इसमें छोटी ई की मात्रा है और य में ओ की मात्रा है, ठीक ना। व्यक्तियों कह रहा है कि एक बार गांव के दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय, इसको हम लोग पढ़ेंगे निर्णय, निर्णय। देखिए नी के बाद र का उच्चारण हो रहा है तो ये रेफ हो जाएगा और तेजी में हो रहा है, ठीक ना। तो निर्णय या निर्णय। तो देखिए एक बार की बात है कि एक गांव में दो व्यक्तियों ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी अपने घर को छोड़कर कहीं ना कहीं अर्निंग करने के लिए गए होंगे। हर कोई अर्निंग करने के लिए कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है। कुछ लोग घर से ही कमाते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो दोस्तों, ये कहानी शायद आप ही से रिलेटेड हो, थोड़ा सा इसको खूब ध्यान से सुनिए। भगवान ना कहे कि आपसे रिलेटेड हो, मतलब शायद हो सकता है कि हर किसी के लाइफ में हर घटनाएं घटते रहती हैं। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा, मतलब हल्का फुल्का काम करके कुछ पैसे दोनों ने इकट्ठा किया, ठीक है। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। फिर उन पैसों से ये दोनों अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। कौन सी व्यवसाय प्रारंभ किए, ये देखिए। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा, दोनों का व्यवसाय भी चल पड़ा, जो भी व्यवसाय उसने शुरू किए। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की, इसको हम लोग पढ़ेंगे तरक्की, क क संयुक्त है, ठीक ना। तरक्की, देखिए क पे जोर लग रहा है, जिसे हम लोग लिखते हैं चक्की, तरक्की, मक्का, समझ रहे हैं ना, कर ली। मतलब कि 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली, अच्छा खासा उनके पास पूंजी भी हो गया। व्यवसाय को फलता फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा, व्यवसाय बहुत अच्छा से चल रहा था, तो पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। तरक्की की सीढ़ियाँ अब तो मैं चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। बिल्कुल उसके सोच के विपरीत हुआ। व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण, बिजनेस में होता है दोस्तों, कभी घाटा होता है, कभी नाफा होता है, तो उसे उस साल घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति यथार्थ के धरातल पर आ गया। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से उसका व्यापार बाजार की मार नहीं सह पाया। अब वह उन कारणों को तलाशने लगा जिसकी वजह से उसको घाटा लगा था। उसका व्यापार उस चीज़ के कारण मतलब कि नीचे हो गया, घाटा में आ गया। सबने
पहले उसने, मतलब इस सबसे यहाँ पे होगा, सबसे पहले उसने उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। सबने पहले उन सभी व्यक्तियों का पता लगाया जिसने उसी के साथ व्यापार आरंभ किया था। यह चीज़ पता लगाया कि उनका स्थिति क्या है, ठीक ना। वह यह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफे में है। वह दंग रह गया कि जो उसी के साथ उसके दोस्त लोग जो व्यापार शुरू किए थे वो लोग नाफे में हैं, मुनाफे में हैं, और ये घाटा में हो गया था। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। उसने तुरंत उसके पास गया और इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। अगले ही दिन वह दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया। दोस्त, इस बार मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो। तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुन दूसरा व्यक्ति बोला, यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। मैं सीख रहा हूँ हमेशा अपनी गलतियों से और दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ। इसीलिए दोबारा वो समस्या फिर से सामने आता है तो उसका सामना मैं अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति ही है जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप कुछ भी कर रहे हो, किसी भी काम में हो, आपको हमेशा सीखते रहना है। आप सीखते सीखते एक दिन बहुत अच्छे से बन जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करेगा, ठीक ना। तो आपको सीखते रहना है, ठीक ना। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मद में वो आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। सफलता के मद में वो इतना आत्मविश्वास उसका दृढ़ हो चुका था कि वो सीखना ही छोड़ दिया था। उसको लगता था कि अब मैं बाज़ार में अब मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो इसे पाठशाला मान हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। रोज़ जीवन में नए परिवर्तन, नए विकास होते रहते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में हो दोस्तों, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, अपने दैनिक जीवन के क्षेत्र में हो, आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना है। नहीं तो इस दुनिया में परिवर्तन लगातार हो रहा है। यदि आप सीखते नहीं रहेंगे तो आप अपने कामों में पीछे हो सकते हैं और आप परेशानी का सामना करना
आपको पड़ सकता है, ठीक ना। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। हम लोग ये चीज़ अगर समझने लगे कि सब कुछ हम ही जानते हैं, हमें ही पता है, तो शायद आप पिछड़ने लगें, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिससे दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें, फिर कोई बदलाव, कोई उतार चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी था दोस्तों, मैंने भी इसको पहली बार पढ़ा, बहुत मज़ा आया दोस्तों। ऐसे ऐसे और भी स्टोरी यदि आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अच्छा लगा होगा ये वीडियो अगर, तो एक लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।